डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसी को हम लेके चलते हैं कि जब यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन होता है ना, तो देखिए जब सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ और ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो होता है ना सीधा नहीं रहते हैं। मान लो ये सब पाइप है ना, मान लो ये है, दो पाइप हैं, अब दो पाइप बन गए, तो इसमें से ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, ऐसे ट्विस्टिंग होती है और ये एओर्टा पीछे चली जाती है, एओर्टा पीछे चली जाती है और पल्मोनरी ट्रंक जो होती है आगे आ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है और हम आउटफ्लो ट्रैक्ट के टॉपिक में इसको बता चुके हैं, इस वजह से हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप प्लेलिस्ट से उसको देख लीजिएगा। तो ये चीज़ नॉर्मल हुई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए कि एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे अच्छा परेशानी हम ऐसे पहले बताते हैं, फिर थ्योरी में चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्पाइरल ट्विस्टिंग होती है ना, ये नहीं हो पाता है, और जब स्पाइरल ट्विस्टिंग नहीं हो पाती है तो एओर्टा जो पीछे जाना था ये पीछे नहीं जा पाती, आगे रह जाती है, और पल्मोनरी ट्रंक को आगे रहना था ये पीछे रह जाती है। अब यहाँ पे जब ये उल्टा हो गया ना, तो क्या होता है, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि एओर्टा जब पीछे जाती है ना, तो ये पीछे से ये देखिए इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, और ये पल्मोनरी ट्रंक आगे रहती है, तो आगे से पल्मोनरी ट्रंक इस तरह से देखिए ये जो है राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। यानी ये आगे वाला जो पाइप है ना, आगे वाला पाइप हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और पीछे वाला जो पाइप होता है नॉर्मल कंडीशन में ये जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, और ये एओर्टा का फॉर्मेशन करता है और ये पल्मोनरी ट्रंक का। लेकिन अब क्या हुआ इसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में, जब ये स्पाइरल नहीं हुआ तो उल्टा हो जाता है, यानी एओर्टा हमारी आगे रह जाती है, आगे रहने की वजह से ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाती है, और ये पल्मोनरी ट्रंक जो होती है हमारी ये पीछे चली जाती है, और जब पल्मोनरी ट्रंक पीछे जाएगी तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो जाएगी। इस वजह से देखिए यहाँ से देखिए राइट वेंट्रिकल जब एओर्टा से कनेक्ट होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी, और ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल जब पल्मोनरी ट्रंक से कनेक्ट हो गई तो ये पल्मोनरी ट्रंक से जो है ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं निकला कि लंग्स से ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ से देखिए फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर इसका सर्कुलेशन अलग होगा, इसका सर्कुलेशन अलग होगा, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे और दिखा दें तो देखिए ये क्या हुआ कि पल्मोनरी ट्रंक देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो गई, और ये देखिए एओर्टा जो है ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो गई। इस वजह से देखिए यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से फिर लंग्स से होते हुए यहाँ से देखिए फिर ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए इस तरह से इसका सर्कुलेशन इधर चलेगा, और इधर तो हम बात करें तो देखिए राइट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, और सिस्टमिक सर्कुलेशन से फिर ये देखिए सुपीरियर और इंफीरियर वेना के थ्रू ये आ जाएगा हमारे राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल, और फिर देखिए ये, तो देखिए दोनों का सर्कुलेशन अलग चल रहा है, इसका सर्कुलेशन अलग चल रहा है, इसका सर्कुलेशन अलग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग हो ही नहीं रही है, इस वजह से यहाँ पे लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल सर्कुलेशन, कि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, दोनों का सर्कुलेशन अलग चल रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया थ्योरी में। देखिए एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल, एओर्टा जो कि राइट वेंट्रिकल को लीव करेगी, और एओर्टा को नॉर्मल पोस्टीरियर जाना था लेकिन यहाँ पे एंटीरियर रह जाएगी, इस वजह से ऐसा होता है। और पल्मोनरी ट्रंक लीव्स लेफ्ट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी ट्रंक जो होगी ये लेफ्ट वेंट्रिकल को लीव करेगी, और ये पल्मोनरी ट्रंक पीछे चली जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में इसको आगे रहना था, ये चीज़ हुई। और फिर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग काम कर रहा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए अलग है, दोनों का सेपरेशन हो गया, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल सर्कुलेशन। और नॉट कंपेटेबल विद लाइफ अनलेस ए शंट इज प्रेजेंट। तो जब तक शंट नहीं प्रेजेंट होगा तब तक लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए सब मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं लाइफ की। तो वही है कि नॉट कंपेटेबल विद लाइफ अनलेस ए शंट इज प्रेजेंट टू अलाउिंग मिक्सिंग ऑफ ब्लड। जब शंट प्रेजेंट होगा तो ब्लड की मिक्सिंग को ये अलाउ करेगा, जैसे वीएसडी है। तो देखिए वीएसडी जब यहाँ से हो जाएगा, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो यहाँ से ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा, फिर ये जो है इधर जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो इस तरह से वीएसडी से भी पॉसिबल है लाइफ, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से भी पॉसिबल है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से कैसे पॉसिबल है, तो देखिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या करती है, तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस ये पल्मोनरी ट्रंक को, देखिए पल्मोनरी ट्रंक को ये एओर्टा से कनेक्ट करती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो अब क्या होगा कि यहाँ से देखिए जब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस रहेगी तो ब्लड जो है ये देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जो है एओर्टा में चला जाएगा, और एओर्टा से फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये पीडीए भी इसमें हेल्पफुल है। और पेटेंट फॉरामिन ऑयल, तो पेटेंट फॉरामिन ऑयल जाएगा तो यहाँ पे देखिए आर्ट्रियम के लेवल पे ही यहाँ पे होल रहेगा, तो आर्ट्रियम में ब्लड हमको ऑक्सीजनेटेड इधर जाते दिखेगा, ठीक है। तो जब इधर आएगा राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ये तीनों से जो है लाइफ पॉसिबल है, बिना इन तीनों में से किसी के प्रेजेंस रहे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब इससे पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा, बल्कि क्या है इसमें भी हमको साइनोसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे हैं, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में मोस्टली डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, थोड़ा बहुत जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे भी हमको साइनोसिस देखने को मिलेगी। और देखिए क्या है, ड्यू टू फेलियर ऑफ आर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम टू स्पाइरल। देखिए जो हम शुरू में बताए थे ना कि ये क्यों होता है, तो यही बताया गया कि यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम का जो स्पाइरल होता है, ये देखिए ये जो इसकी ट्विस्टिंग होती है ये नहीं हो पाती है, और जब ये नहीं हो पाती है ना, तो ये जब ट्विस्टिंग होती है तो थोड़े मोटे हो जाते हैं, जब
ट्विस्टिंग होती है, थोड़े मोटे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विस्टिंग भी नहीं हुई, इस वजह से और पतले ये दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि ड्यू टू फेलियर ऑफ आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम टू स्पाइरल, जब स्पाइरल नहीं हो पाएंगे, नैरो सुपीरियर मीडियस्टिनम कॉज एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ऑन चेस्ट एक्सरे। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं कि जब ये इनका स्पाइरल नहीं हो पाया ना, तो ये पतले रह जाते हैं। पतले रह जाते हैं, एक आगे एक पीछे रहती है, और ऐसे जब स्पाइरल होता है ना, तो दोनों थोड़ा थोड़ा साइड में आ जाती हैं। लेकिन जब स्पाइरल नहीं हुआ, तो एक आगे यानी एओर्टा आगे आ जाती है, और पल्मोनरी ट्रंक इसके पीछे चली जाती है। और जब इसके पीछे चली गई, तो ये पतला दिखाई देता है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये पतला सा हिस्सा रह गया, ये पतला हिस्सा रह गया, और ये देखिए, ये हमको कार्डियोमेगाली देखने को मिली, देखिए बड़ा सा हिस्सा ये। तो इसको हम बोलते हैं एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ये डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है, इसका क्लासिकल फाइंडिंग है, ठीक है, एग ऑन स्ट्रिंग साइन। तो ये हमारा हो गया डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो यहाँ पे हम बता दिए, देखिए ये चीज़ हुई। और देखिए विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशंस मोस्ट इन्फेंट डाई विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। तो देखिए बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फेंट जो है फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द लाइफ में डाई कर जाते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन बिल्कुल पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हल्का फुल्का वो भी देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, कुछ टाइम के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन हमको यहाँ पे परमानेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तभी जाके लाइफ पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले PGE1, ठीक है, हम प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है ना, इसको ओपन रखती है। तो इसका काम हो गया, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि बर्थ के फ़ौरन बाद जो है ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज ना हो, ताकि कुछ टाइम हमको मिल जाए सर्जरी करने के लिए। ये चीज़ हुई। और उसके बाद देखिए हम आर्टेरियल सेप्टोप्लास्टी करते हैं, यानी एट्रियम में हम होल कर देते हैं, फोरामेन ओवल जैसे है। तो वहाँ पे अगर नहीं है फोरामेन ओवल, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल होल कर देंगे, ताकि इधर से मिक्सिंग हो जाए। और मेन प्रोसीजर इसका जो है, तो देखिए जेटेंस आर्टेरियल स्विच रिपेयर, तो ये जो होता है ये सर्जरी, ये इसकी डिफिनेटिव सर्जरी है। तो ये चीज़ हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिखाया गया, तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड एट्रीसिया की।